जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आ रही है, बहुत ही विशेष ऊर्जा का दिन है। तो हम बहुत सारी चीज़ों का निवारण कर सकते हैं, जैसे ग्रह दोष जो आपके हैं कुंडली में, पितृदोष हो गया, चांडाल योग हो गया, कार्प सर्प दोष हो गया, रोग निवारण होते, जितने भी तरह की समस्या आपके जीवन में है, महादेव की विशेष ऊर्जा जो महादेव आप जानते हैं वो क्या है, सबके कष्टों को हर लेते हैं। हर हर महादेव हैं वो। तो क्या कर सकते हैं आप आज के दिन, सबसे पहले जब भी अगर आप मंदिर में जल चढ़ाने जाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी जो तांबे का लोटे में आप जल लेके जाएंगे वो खाली नहीं होना चाहिए। उसमें आप काले तिल डाल दीजिए, उसमें आप दुर्वा डाल सकते हैं, और हो सके तो जल भी अपने घर का लेके जाएं। कभी भी आप मंदिर का जल इस्तेमाल ना करें। और अगर मंदिर के पास तालाब है तो आप तालाब से जल भर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर में जल रहता है वहाँ पर, वहाँ के नलों से आप जल कोशिश करें वहाँ से न लें, अपने घर से जल लेके जाएं। और सबसे विशेष होता है अगर आप खुद अपने घर से पानी लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी मंदिर पहुंचे और रास्ते भर आपको क्या करना है, महादेव का ध्यान करना है, महादेव का मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय आप जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रास्ते भर आपको महादेव का ध्यान करना है। कोई भी किसी की बुराइयां, किसी भी नेगेटिव एनर्जी की बात आपको नहीं करनी है, सिर्फ महादेव का आपको ध्यान करना है। और मंदिर जाकर आपको क्या करना है, अगर मंदिर में आप गए, वहां आपको भीड़ दिखी तो आपको परेशान नहीं होना है, कुपित नहीं होना है, गुस्सा आपको नहीं करना है। आपको बड़े भाव से, प्रेम से आपको देखना है कि वाह कितना अच्छा नजारा है महादेव की नगरी। क्योंकि भीड़ तो होगी अभी शिवरात्रि में, बहुत लोग मैं देखता हूँ वहां लड़ने लग जाते हैं, लाइन्स को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। बट आपको इस तरह कुछ नहीं करना है, नहीं तो उससे ऊर्जा का क्षय होता है, वो ऊर्जा संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हो पाती। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रसन्नचित रहें, भक्ति भाव से आप मंदिर में जाएं और भगवान महादेव को जल चढ़ाएं। और उसके बाद क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद आपको लोटा खाली लेके नहीं आना है। जो भी जलहरी के पास जो पुष्प बच जाते हैं आप पुष्प रख सकते हैं, थोड़ा सा जल लोटे में डालकर आप घर ला सकते हैं। और आप मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करें और वहीं बैठकर कहीं आंगन में, उनके प्रांगण में बैठकर महादेव के मंत्र का जाप इत्यादि कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना है। बिल्व पत्र के बारे में कहा गया है, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। तो बिल्व पत्र सिर को अर्पण जरूर करें। बिल्व पत्र के स्पर्श से ही बड़े से बड़े पाप का संशय हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, विशेष कृपा, विशेष ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो बिल्व पत्र आप जरूर महादेव को चढ़ाएं। और उसके बाद जब आप आंगन प्रांगण में मंत्र जाप आप कर लें, उसके बाद आपको सीधे घर जाना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, न किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिव बातों में उलझना है। आपको सीधे घर जाना है और सीधे घर जाकर आप क्या करेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही कुछ नियम नहीं बताए हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है। अभी हम इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, सीधे घर नहीं जाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ प्लान बना लेते हैं या फिर आस पड़ोस में बात करने लग जाते हैं। हम पहले आते थे, हमारे जो बुजुर्गों ने बताया क्या करते थे, हम जैसे आते थे रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले तो उसके सिर्फ पाँव छूते थे, उससे आशीर्वाद लेते थे। इससे पॉजिटिव चीज़ें हम किया करते थे। फिर घर पर जाके भी सब बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता था। जो मंदिर से हमें आशीष मिली है, वो आशीष मिली है, पुष्प और जो चावल अक्षत मिले वो हम बच्चों के सरों पर रखते थे, बड़े बुजुर्गों को देते थे, प्रसाद का वितरण करते थे। तो यही कार्य हमें करने हैं, इससे विशेष ऊर्जा मिलती है। क्योंकि आप मंदिर से एक विशेष ऊर्जा लेके आ रहे हैं, और वो कहाँ लेके आ रहे हैं, आपके घर में। और आपके घर में जो भी वास्तु दोष है, जिस भी प्रकार की बाधा है, पूरे परिवार में उससे मुक्ति मिलती है। तो आप जरूर जरूर ध्यान रखें, महादेव की ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। और उस दिन, विशेषकर शिवरात्रि के दिन क्या होता है दोस्तों, जिसने साइंस पढ़ी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो इसलिए लोग रात्रि में बैठ के वहां सोते नहीं है, लोग आराधना करते हैं। ये बहुत ही वैज्ञानिक कारण है, कभी इस पर मैं डिटेल पे चर्चा करूंगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर होता है, उससे बुद्धि का विकास होता है, मानसिक अशांतियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही विशेष ऊर्जा का दिन होता है। आप इन सब नियमों का पालन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम।